जो मेरे साथ उसके बाद होने वाला था वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद से मैं 3-4 दिन तक सोया नहीं। मेरा जो दोस्त था मैंने उसको सारी बात बताई। उसे लगा कि मैं मजे ले रहा हूँ। उसको मैंने बहुत समझाया पर वो मान ही नहीं रहा था। और मानता भी कैसे, ये बात ही इतनी अजीब थी। बहुत सारे सवाल थे मन में कि क्या हुआ होगा, क्या एक सपना था या एक सच था, या फिर जो पहले मैं इनके साथ गेम खेलता था वो भी रियल था या फिर फेक था, या ये लोग स्केमर थे और मेरे मजे ले रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। और मैं डिप्रेशन में जाने लग गया था क्योंकि मैं कभी भी ना भूत वाली चीजों पे बिलीव नहीं करता था और ना ही बिल्कुल डरता था। और इस सिचुएशन के बाद मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा था। उसका रीजन ये था कि मुझे सपने आते थे भूतों के कि मैं सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ और मेरी टांग पीछे से कोई खींच रहा है, और मैं जब पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐसे सपने मुझे ऑलमोस्ट डेली आने लग गए थे और इसके बाद मेरी आँख खुल जाती थी। और सोचो, ये 10th क्लास का सपना मुझे अभी तक याद है। हालांकि लोग सुबह होते ही भूल जाते हैं। शायद तुम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था। अब जो मैं बताने वाला हूँ तुम शायद इस चीज पे बिलीव करोगे या फिर नहीं करोगे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जब हम सपना देखते हैं और किसी वजह से वो टूट जाता है, सपना पूरा नहीं हो पाता, तो वो ही सपना तुम्हें दोबारा आता है किसी और दिन और वो सपना आगे से स्टार्ट होता है। और ये चीज मैंने हजारों बार एक्सपीरियंस करी थी। कितनी बार तो ऐसा होता था कि मैं किसी रूम में लेटा हुआ हूँ, उसमें मेरी आँख खुल गई है और मेरी बॉडी ही नहीं हिल रही। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी हिले, मैं पैरालाइज हो जाता था। फिर मेरी आँख खुलती थी कि एक सपना था, लेकिन मैं फिर भी अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा होता था। एक्चुअली होता क्या था, मैं सपने के अंदर सपना देख रहा होता था। मतलब तुमने सोचा है कभी कि तुम एक बुरा सपना देखते हो, फिर तुम्हारी आँख खुलती है, तुम्हें लगता है कि अब तुम सपना नहीं देख रहे, लेकिन फिर पता चलता है कि वो भी एक सपना है। उसके बाद पता चलता है कि वो भी एक सपना है। मतलब सपने के अंदर एक सपना और उसके अंदर भी एक सपना। मुझे पता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन ये चीज वही बंदा समझ सकता है जो खुद डिप्रेशन में गया हो। उस टाइम पे मैं ऐसा हो गया था कि मुझसे कोई थोड़ा भी चिल्ला के बात कर देता था तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता था और टेंशन में आ जाता था। और उस टाइम पे मुझे ना डेली एक सपना आता था जिसमें एक लड़की होती थी जो कि मेरी बॉडी में से मेरी सोल निकालती थी और आत्मा निकालती थी और ले जाती थी। और मुझे ऐसा फील आती थी ना कि मैं आजाद हो गया हूँ, सब कितना अच्छा हो गया, अब सारी टेंशन खत्म हो गई है और घूम रहा हूँ बिंदास हवा में चिड़ियों की तरह। इतने में मेरी आँख खुलती थी और मैं देखता था कि ये एक सपना था। और इस चीज का मैं रिग्रेट करने लग गया था कि ये सपना क्यों था, सच क्यों नहीं था। ऐसी मेंटलिटी हो गई थी ना भाई कि जीने से अच्छा ना मरने लगने लग गया था। सपने में ऐसा लगता था कि ये सब एक जेल है और मरने के बाद हम इस जेल से आजाद हो जाते हैं। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ ही उस टाइम पे बहुत ही बुरी चल रही थी। मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में था और इस चीज से मेरा डिप्रेशन तो गुना और बढ़ गया था। पर क्या वो जो लड़की थी वो वही लड़की थी जिसके साथ मैं गेम खेलता था? वो तुम यकीन नहीं करोगे, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैं टाइम पास के लिए गेम खेलता था। और गेम में मेरा एक विशाल नाम का दोस्त बना था और वो लड़की और उसका भाई दोस्त थे। इनके अलावा मेरा और कोई भी दोस्त नहीं था। यहाँ तक कि मेरे स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं था। मैं अकेले जाता था और पढ़ के आ जाता था। सारे बच्चे देखते थे, बात करने का ट्राई करते थे, वो लोग मुझ पर तरस भी खाते थे क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा डरता था, बात करने से कांपने लगता था। जबकि स्कूल लाइफ एक बेस्ट मेमोरी होती है बच्चों के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी, मेरी स्कूल लाइफ तो ऐसा लगता था कि मुझे डेली जाके स्कूल में कोई टॉर्चर करता हो। 50% डिप्रेशन स्कूल से मिल रहा था, 50% डिप्रेशन पर्सनल लाइफ से। और जो स्कूल था ना वो मेरे लिए इतना ज्यादा टॉर्चर हो गया था कि हो रहे जैसे चीजों पे मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। उस टाइम पे मुझे स्कूल जाने से डर लगने लग गया था। और अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे कोविड आ गया था। 11th-12th में स्कूल हमारे ऑलमोस्ट बीच बीच में ही खुले, वरना वो बंद ही रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, एक टेंशन खत्म हुई। लेकिन जब मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं घर पे आने लग गया था, तब मेरे को मेरा ध्यान जो जो मेरे साथ हो रहा चीजें हुई उस तरफ जाने लग गया। डर के मारे मैं गेम खेलना छोड़ जाता। एक गेम होती थी उस टाइम पे, तुम्हें अगर याद हो, कॉन्ट्रा 4 करके, मैं वो गेम खेलने लग गया था। और जो ये मेरी पुरानी आईडी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में दिखाई थी, इस आईडी का मुझे पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं पता और मुझे आज भी डर लगता है ढूंढने में भी, इसके बारे में बात करने में भी। बस एक प्रोफाइल पिक की फोटो थी जो कि मैंने गूगल ड्राइव पे डाल रखी थी 60 लेवल होने पे, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आज के टाइम पे लोगों के 90 लेवल 100 लेवल होते हैं, उस टाइम पे 60 लेवल होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मुझे उस टाइम पे यूट्यूबर बनना था और इसलिए मैं गेम खेलता था, पुश भी करता था। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ, मैंने उसके बाद गेम खेलना ही छोड़ दिया था। सब धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मेरे साथ फिर से ही ऐसा
होना शुरू हो गया। हॉरर जैसी चीज़ें मेरे साथ फिर से होने लग गई और जो चीज़ होने लग गई वो तो पहले से भी कई ज़्यादा भयानक थी।